जय जय भीम। मैं बौद्धाचार्य क्लब बौद्ध और आप लोग देख रहे हैं अम्बेडकर कारनामा। सर, आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि अर्जक विधि से शादी ब्याह किया जा रहा है। इसमें तिलक लेता है कि नहीं और कैसे इसका शादी होता है उसके थोड़ा संक्षिप्त में बताएं आप। अर्जक विधि जो है एक सामाजिक प्रक्रिया ऐसा है जो कि साइंटिफिक है। समाज के बीच में समाज के लोगों के में रह करके और बिना ब्राह्मण जो ब्राह्मणी व्यवस्था किया गया है शादी में, तो ब्राह्मणी व्यवस्था को ख़त्म करके अर्जक विधि से इसलिए किया गया कि अर्जक माने होता है अरजने वाला, कमाने वाला। उन लोगों के लिए ये अर्जक पद्धति से शादी विवाह और मरनी का भी मतलब व्यवस्था है। उसमें है जो कि सामाजिक कोड कह समझिए, सामाजिक कोड के द्वारा इसमें शादी में पाँच को गवाह रहते हैं लड़की के तरफ से, 5 को लड़का के तरफ से, और लिखित प्रतिज्ञा पत्र रहता है। उस प्रतिज्ञा पत्र को लड़का को भी पढ़ना है, लड़की को भी पढ़ना है। और लड़का और लड़की को पढ़ने के बाद उस हिसाब से अपना जयमाल मतलब जो दिया जाता है गले में, उसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे को जयमाल देते हैं और वही शादी संपन्न होता है। इसमें आप लोग तिलक भी लेते हैं क्या अर्जक विधि में सर? नहीं, विधि में हम भी तो तिलक नहीं लिए हैं यानी इसमें तिलक का प्रावधान नहीं है? तिलक का प्रावधान नहीं है कि हाँ एकदम जरूरी है कि मतलब एकदम तिलक होने चाहिए, चाहे वो अपना दोनों की इच्छा के अनुसार मतलब जो शादी ब्याह कैसे करेंगे उन लोगों के विवेक के अनुसार मतलब काम मतलब होता है, लेकिन तिलक नहीं है, तिलक प्रथा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हरिहर नाथ हुआ अर्जक संघ के हम मेंबर भी हैं और सर, क्या आपको लग रहा है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और शिवदयाल सिंह चौरसिया और रामस्वरूप वर्मा जी के विचारधारा को आज गांव में देखने का मिल रहा है सर? इसको देखिए, मैं कल्याण कुमार अधिवक्ता बोल रहा हूँ। मैं समाज में कुरीतियों जो कुरीति फैला हुआ है ये कुरीति को रोकने के लिए अर्जक विधि एक बहुत बढ़िया विधि है और इसमें सभी लोग, सभी वर्ग के लोग को सामंजस्य होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, अर्जक पद्धति को अपनाना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण वाली व्यवस्था में महिला लोग दहेज के ज्वाला में जलती है और अनेकों घटना इस तरह के घट गया है। इसीलिए हम लोग का विचार है कि माँ बहना, खास करके माँ बहना और जो युवक हैं ये अर्जक पद्धति को अपनाएं और अर्जक पद्धति को जाने। अर्जक पद्धति वो पद्धति है इसमें तिलक दहेज नहीं दिया जाता है, एक सीमित अनुपात में खर्च करना होता है जिससे बच्ची के पिता के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ता है, न वर पक्ष के किसी के ऊपर बोझ पड़ता है। और एक तरह के ये जो है एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट इस बात की स्वतंत्र सहमति से बच्ची को भी पूछा जाता है कि ये वर पसंद है, बच्ची स्वीकार करती है। वर से भी पूछा जाता है कि ये कन्या पसंद है। जब दोनों पर स्वीकार कर लेते हैं तभी उनको सहमति पत्र माना जाता है और एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है और शादी माना जाता है। इसलिए इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है कि जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में किसी को किसी से पकड़ के शादी करा दिया गया जबरदस्ती, इच्छा हो या न हो। इसीलिए शादी ब्याह दिलों का मेल है और ये अर्जक पद्धति के द्वारा जो होता है 2 दिलों के मेल के द्वारा कराया जाता है। एक बहुत अच्छी पद्धति है और खास करके कन्याओं को हम उपदेश देते हैं और उनसे आग्रह कहते हैं कि दहेज रूपी राक्षस से लड़ने के लिए शिक्षा में आगे आना चाहिए, जिससे दहेज रूपी राक्षस जो है मारे जाएंगे और अर्जक विधि को अपनाएंगे। यही बात करके नमोद। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम कल्याण कुमार अधिवक्ता। सर, आपको लग रहा है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो उनका विचारधारा साकार नजर होते हुए आ रहा है? यह पद्धति बाबू जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा समाज को जो अंधविश्वास में डूबा हुआ था, गोबर पूजना, मूर्ति पूजना, तरह तरह की बात जो था और
दान दहेज या इसमें गोबर उबर नहीं पूजाया जाता? कोई गोबर डुब्बी पूजा भी नहीं, सर? कुछ नहीं। पंडा उंडा बस को बुलाया जाता है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इसमें विज्ञान पर आधारित सभी कार्यक्रम होता है और विज्ञान का ही दिया जाता है जी। शिक्षा कि जो भी है, जो विज्ञान जी। है। रामस्वरूप वर्मा भी यही कहे हैं और कोई अंधविश्वास नहीं, कोई गोबर पूजा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, बस प्रतिज्ञा होता है और दोनों को पंच के सभी के सामने जो प्रतिज्ञा होता है उसका एक प्रमाण दिया जाता है और जो कि कोर्ट वगैरह न्यायालय सभी जगह वह काम दिखाने में आता है। और वह जो 5 गो गवाह बने, 10 गो समाज गवाह बने, अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है तो सभी जाके वहाँ बोलता है। लेकिन वह पद्धति एक है जिसमें ब्राह्मण पूजा करवा के जो करता है, जब न्यायालय में या कहीं प्रमाण देने के बात होता है तो वह जाने से इनकार करता है। लेकिन यह पद्धति में है कि जो गवाह बना वह सभी जगह उसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वह जाएगा, वह करेगा। इसीलिए यह पद्धति अंधविश्वास से दूर और प्योर विज्ञान पर आधारित शादी विवाह जो भी इसका अर्जक विधि द्वारा होता है और भी कर्म सब साइंस द्वारा होता है और प्रत्यक्ष होता है, जो कि समाज को बहुत पसंद पड़ता है और सभी समाज इसको अपनाने के लिए गांव देहात सभी जगह लोग, यानी गांव में भी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा जी के विचारधारा पहुंच रहा है। हाँ, गांव में भी सभी कोई अपना रहे हैं लोग, इसीलिए कि बहुत अच्छा है और इसीलिए सभी लोग अपना रहे हैं। ठीक है, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर करनामा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।